को प्रेस द लॉर्ड। और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग हमको देखते हैं मेरे प्रियो, मैं आप सबों का वेलकम करती हूँ और आप लोग का स्वागत करती हूँ। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि जिस तरह वचन में लिखा है कि मुफ्त में मिला है मुफ्त में दिया करें। और यूट्यूब चैनल से, फेसबुक चैनल से सब्सक्राइब के लिए पैसा नहीं लगते हैं, अगर कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग यहाँ से खरी शिक्षाओं को ही लोगों को देते हैं। जिस तरह एमएमबी से हम लोग खरी शिक्षाओं को हम लोगों ने प्राप्त किया, वही लोगों से हम लोग शेयर कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के बीच में और एक भाई शामिल है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा उनका स्वागत करते हैं और उनका ताली बजाकर उनका वेलकम करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो आज हम लोगों के साथ हैं और हम लोग मिल करके आज हम लोग साथ में आराधना कर रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वचन को हम लोग देखेंगे यूहन्ना अध्याय 15, इसका पद संख्या 1, 2, 5, 7, 8, 10 और 11 पद को देखेंगे। उसके साथ साथ और भी पद है, लेकिन हम लोग पहले इन सारे पदों को देखेंगे। हो गया आप लोग का? जीवन भाई, आपको हिंदी समझ में आता है? तो वहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना 15 अध्याय का 1 और 2 पद पे, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्या सच्ची दाखलता मैं हूँ। यूहन्ना किसके विषय पर लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय पर लिखा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर पिता क्या है? किसान है। और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अगर जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती है तो पिता परमेश्वर क्या करता है? उसको काटता है। और सचमुच में थोड़ी देर के लिए इंसान होने के नाते अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं और जिस पेड़ से हमें फल नहीं आता है तो उस पेड़ को हम लोग भी काटते हैं। जिस पेड़ को हम लोग बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद भी उसमें फल अगर नहीं आता है तो हम लोग काटते हैं उसको, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बेकार का क्या है, जगह को घेर के रखा है, उससे अच्छा इसको काट दिया जाए। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह भी वही चीज यहाँ बोल रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और पिता चाहता है कि जो दाखलता प्रभु यीशु मसीह है उस दाखलता के हम लोग क्या है? डाली है। अगर हम लोगों में भी फल नहीं देखेगा तो हमें रखेगा उस डाली में? नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोगों में क्या देखना चाहता है? फल देखना चाहता है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अब जिसमें क्या होता है? फल आता है, उसको क्या करता है पिता परमेश्वर? छांटता है ताकि और फल आए। कहने का मतलब एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में भी जब फल नहीं देखता है तो पिता परमेश्वर नाराज होता है। और हमारे जीवन में कई बार परेशानी आता है, बाधा आता है। क्यों आता है? क्योंकि कई बार उस कारण से भी आता है, एक अच्छा विश्वासी तो बन जाते हैं लेकिन हमारे पास फल नहीं रहता है, तो उस कारण से भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि फल आप में होना चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह अगर हमारे साथ है और यीशु मसीह वो दाखलता है तो हमें भी फल लगना चाहिए।
तो जीवन में परेशानी आने के बावजूद भी हमारे रिश्ता अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ सही है और सही करना है तो हमको फल लाना है। और जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्तों को ठीक कीजिएगा और उनके कार्यों को करने लगेगा तो पिता परमेश्वर भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन से प्रभु क्या चाहता है कि परमेश्वर की महिमा है ना। हमेशा के लिए मनुष्य के जीवन में दुख मुसीबत नहीं रहता है। एक विश्वासी का अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो कहीं ना कहीं या तो वो नामधारी विश्वासी बन गया है या तो वो कुछ काम कर ही नहीं रहा है। तो प्रभु क्यों देखेगा ऐसे लोगों को? लेकिन एक विश्वासी का निर्णय होना चाहिए कि मैं जिस दाखलता में हूँ वो प्रभु यीशु है। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मुझ में रहोगे तो तुम बहुत फलोगे। तो फल नहीं देखता है तो पिता भी ऊपर से बोलता है कि ये बेकाम का है। तो आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन हमको वैसा विश्वासी नहीं बनना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको बने रहना, ऐसा विश्वासी बनना है और हमको फल लाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 पद को, यूहन्ना इसी का ही 15 अध्याय का 5 पद को, वहाँ लिखा हुआ है। हाँ पढ़िए। मैं दाखलता हूँ और तुम में डालियाँ है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है मैं दाखलता हूँ। यीशु बोल रहा है मैं क्या हूँ? दाखलता हूँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। यीशु मसीह क्या बोलता है कि अगर मैं जिसमें बना रहता हूँ और जो मुझ में बना रहता है वो क्या लाता है? बहुत फलता है। और सचमुच में जब प्रभु यीशु मसीह वो दाखलता है और हम डालियाँ हैं तो हम बहुत फलते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर एक विश्वासी कुछ भी नहीं कर सकता है। आज बहुत सारे लोग विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन उसके जीवन में फल दिखता नहीं है। कई सारे विश्वासी का जीवन इतना पापमय दिखता, मतलब गुजरता है, उसे पता ही नहीं चलता। खुद को दावा करता है कि मैं भी विश्वासी हूँ, मैं भी खुदा के साथ चलता हूँ, लेकिन उसके जीवन को जब हम देखते हैं और परखते हैं तो दूर दूर तक यीशु मसीह नजर नहीं आता है। और ऐसे लोगों से क्या प्रभु को महिमा मिलती है? नहीं मिलती है। सबसे पहली बात तो विश्वासी अपने आप को ही धोखे में रखा है, क्योंकि वचन उनके साथ मैच नहीं हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोला है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। बहुत क्या होता है? फलता है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। किसी और में जाके हम लोग फल सकते हैं? नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह में हम जुड़े हुए हैं, अब प्रभु यीशु मसीह हम में जुड़ा हुआ है, तो हम क्या होते हैं? बहुत फलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, इससे क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का क्या होता है? महिमा होता है। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे विश्वासी जो हर संडे चर्च जाता है। एक जो ड्यूटी टाइप का जो रूटीन होता है कि हर संडे चर्च जाना है और घर आके वही आराम एंजॉय लाइफ उनका गुजरता है। क्या ऐसे विश्वासी से प्रभु खुश होता है? नहीं होता है। क्योंकि अगर उस दिन भी प्रभु यीशु मसीह का उन चेले लोग अगर मेहनत नहीं करता तो हम तक सुसमाचार पहुंचता? नहीं पहुंचता। अगर उनके चेले लोगों का जीवन को देखेंगे, बहुत संघर्षपूर्ण उनका जीवन था। बहुतों का जीवन बहुत संघर्ष था और कईयों का जीवन ऐसा था कि स्वाभाविक जो मृत्यु होता है, ऐसे बहुत कम स्वाभाविक मृत्यु हुआ है, जिसका यूहन्ना का ही मृत्यु स्वाभाविक हुआ है। बाकी सबका क्या हुआ है? किसी को मार दिया गया, किसी को कत्ल कर दिया गया। ऐसे करके उन लोगों का जीवन क्या था? बहुत संघर्षपूर्ण जीवन था। और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को उसके चेलों ने बखूबी से, बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन को उनके चेलों ने करीब से देखा था।
तो आज भी प्रभु चाहता है कि ऐसे ही उनका कार्य हो। हो। फिर हम लोग देखते हैं 7 पद को देखते हैं। पढ़िए बाबू। তোমরাও যদি আমাতে থাকো এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় যাচ্ছা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে। आज भी पढ़ते हैं। मेरा ইহাতে पिता আমার का পিতা महिमा মহিমান্বিত इसी से হন होते যে है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेला ठहरोगे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार हम लोग क्या कर मांगते रहते हैं प्रभु से, प्रभु ये दो, प्रभु वो दो, प्रभु ऐसा दो, प्रभु वैसा दो। कई बार हम लोग को मिलता नहीं है। और दुख इस बात का है कि कई सारे सेवक, प्रभु का दास लोग, जो लोगों को विश्वासी लोग को, भाली भांति लोग को क्या धोखे में रखता है। मेरे यहाँ आओ, मैं दुआ कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। ये बात गलत है। सबसे पहली बात, प्रभु का इच्छा है या नहीं उसको देने का, ये तो निर्णय, ये तो जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जो मांगता है वो किस इच्छा से मांगता है। कई बार प्रभु की इच्छा नहीं जानने के बजाय भी लोग मांगते रहता है और वो नहीं मिलता है। कई बार वहाँ पर क्या होता है, लोग धोखे खा जाते हैं, विश्वासी धोखा खा जाता है और वो वापस संसार में चला जाता है, क्योंकि उसका विश्वास मजबूत नहीं रहता है। और उस समय क्या होता है कि कुछ सेवक लोग, कुछ दास लोग होता है कि मैं, मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना कर दूंगा, तुमको मिल जाएगा। इतना आसान है नहीं। प्रभु के साथ चलना बहुत कठिन है। प्रभु बोलता है कि तुम मेरे काम करोगे तो मैं तेरा काम करूंगा। तुम प्रभु का काम तो करोगे नहीं, गॉसिप शेयर तो करोगे नहीं, सुसमाचार किसी को बताओगे नहीं, और तुम प्रभु को बोलेगे प्रभु मेरा ही काम कर दो, प्रभु मुझे घर दो, प्रभु मुझे गाड़ी दो, प्रभु मुझे ऐसा दो, प्रभु मुझे वैसा दो। ऐसा चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन विश्वासी के साथ, वो वचन क्या उसके साथ है, वो जो मांग रहा है क्या उसके साथ वचन है, उसका जीवन क्या सही प्रभु के साथ है। कई बार नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं मिलता है, उसका जीवन सही नहीं है। आप प्रभु के साथ आप अपना जीवन को सही कीजिए, प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक कीजिए, उनके कार्यों को कीजिए। प्रभु क्यों नहीं देगा? वचन में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ, तो प्रभु क्यों नहीं देगा? वो जरूर देगा। लेकिन आप अपने फायदे में रहते हैं, उनके कार्यों को आप क्या करते हैं, प्रभु के कार्यों को पीछे कर देते हैं, या तो आप करते ही नहीं हैं। आप हर संडे चर्च जाते हैं, हर दिन जाते हैं, लेकिन उनके कार्य नहीं करते हैं। आप प्रभु बोलेगा कोई जरूरत नहीं है, इसको दिखाने आते हैं, मैं तो खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम जो मेरे काम नहीं कर रहे हो। तो फिर क्यों मिलेगा? प्रभु, जब आप प्रार्थना खुद अगर करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो प्रभु को पूछिए क्यों नहीं मिलता है। अगर आपका जीवन सही नहीं है तो खुदा आपको जरूर बताएंगे, इस वचन के माध्यम से आपको बताएंगे। आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेगा। कोई मनुष्य नहीं करेगा, प्रभु यीशु स्वयं करेगा। क्योंकि कोई मनुष्य आपके लिए बलिदान नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है। जन्म देने वाले के माँ बाप से भी बढ़ के है प्रभु यीशु मसीह। एक जन्म देने वाले माँ बाप सही और गलत इतने अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं, और जन्म देने वाले माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए लहू नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने ही मनुष्य जाति के लिए लहू बहाया है। वो आपके हर एक इच्छाओं को जानता है, आपके जीवन को जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि तुम्हें गर्भ में रचने से पहले ही तुम्हें जानता है। तो वो आपकी जरूरत क्यों नहीं पूरी करेंगे, आपकी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी करेंगे? आप किसी इंसान के पास नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, अपने संबंध को ठीक कीजिए, उसे रिश्ते को ठीक कीजिए, और जरूर आपको मिलेगा उनके कार्यों को करेंगे तो। फिर 8 पद कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा
फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। भी नहीं, ही लगा हुआ है वहाँ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जिस तरह लिखा हुआ है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, भी नहीं लगा है, मैं ही हूँ। तो यहाँ पर भी वही भी लगा हुआ है, तभी तुम चेले ठहरोगे। तुम फल कुछ लाते नहीं और बोलते हो कि तुम मैं भी प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ। प्रभु बोलते हैं कैसे बोल लेते हो बेटा, दूर दूर तक नजर नहीं आता है ना। तो इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखते हैं मत्ती 28 अध्याय उसका 18 और 19 पद तीनों को देखेंगे वहाँ। Matthew 28, 19, 18, 19। मत्ती 28 का 18, 19, 20 तीनों पढ़िए बाबू। তখন যিশু নিকটে আসিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। 19 অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য করো, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ করো। 20 আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। यहाँ लिखा हुआ है यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर, सब जातियों को तुम क्या करो, चेला बनाओ। सबको, सब जातियों को क्या करो तुम, सुसमाचार बताओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े कार्य यहाँ पर अपने चेलों को सौंप के गया प्रभु यीशु मसीह। वही कार्य आज विश्वासियों का है, सिर्फ पास्टर का नहीं है, सिर्फ अपोस्टल का नहीं है, हर एक विश्वासियों का है, हर एक विश्वासियों का है। ये महान आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था उस दिन अपने चेलों को, आज हर एक विश्वासियों को दिया गया है। जो विश्वासी सिर्फ सोचता है कि मैं सिर्फ संडे को चर्च जाऊंगा, उधर जाके प्रार्थना करूंगा, उधर जाके पास्टर से प्रार्थना करवा के वापस आऊंगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं करता है। क्योंकि इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इसीलिए यूहन्ना का 15 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्योंकि यहाँ मत्ती का 28 का, अगर वहाँ पर हम लोग 18, 19, 20 में देखेंगे तो वहाँ आज्ञा किसको दिया गया है, विश्वासियों को दिया है। किसको दिया गया है, कलीसिया को दिया गया है। उन्हीं कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह दोबारा लेने आएंगे। जिसमें फल नहीं लगा है क्या उसको लेके जाएगा वो? उनके कार्य को कोई किया ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का काम को कुछ किया ही नहीं है, उसको लेके जाएगा नहीं। तो सबका है, सब विश्वासियों का कार्य है। कोई अगर बोलता है कि मुझे पढ़ने नहीं आता है, कोई बोलता है कि मुझे पढ़ने लिखने नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको पढ़ने लिखने नहीं आता है, वचन सुनने की ताकत तो है आपका। आप सही से सुनिएगा वचन को, तो फिर आप क्यों नहीं कर पाइएगा। प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने महान बड़े बड़े कार्य को किया है। तो जुनून होना चाहिए उनके वचन के पीछे आपका। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग 10 पद को देखते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय का 10 पद। यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कितना आज्ञाकारी थे, अपने पिता की आज्ञा को, पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया है, माना है। और वही हम लोग को भी सिखाया है कि आज्ञा मानो।
प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा हम लोग को क्या करना है, मानना है। लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो सबसे बड़ी आज्ञा किसका है? प्रभु यीशु यीशु मसीह। का। आज हम लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? मानना है, यस मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो हम उसके चेले भी नहीं ठहरेंगे और ना ही उसका हम बेटा बेटी कहलाएंगे। सबकी अपनी अपनी बुलाहट है। अगर नहीं किसी को समझ में आती है अपनी बुलाहट, तो खुदा से आप प्रार्थना कीजिए। आपको बेकार में प्रभु नहीं बुलाया है, आपका जीवन से भी प्रभु का कार्य होना है, इसीलिए ही आपको बुलाया है। संसार में कितने ऐसे लोग हैं, कितने भटके हुए हैं, कितने इधर उधर भटके हुए हैं, लेकिन फिर भी उस संसार में से हम लोगों को प्रभु ने चुना है। क्यों? चुना है। एक मकसद से चुना है, यस। कि उनके कार्यों को हम लोग करें। इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखते हैं, मत्ती 22 अध्याय का 32 पद को देखेंगे। 22 अध्याय का उसका 32 पद है। मत्ती 22 अध्याय उसका 32 पद वहाँ लिखा हुआ है, তিনি বলেন, আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকবের ঈশ্বর। ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের। यहाँ लिखा हुआ है मत्ती 22 का 32 पद पे, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। क्यों इस तीन नाम को क्यों यहाँ पर दोहराया गया? क्योंकि इन लोगों ने जैसे ही परमेश्वर के शब्द को सुना, उसने आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखा, और क्या स्थिति था क्या नहीं था, वो लोग जैसे परमेश्वर की आवाज को सुना वैसे ही परमेश्वर के कार्यों को किया था। हम लोग जानते हैं अब्राहम का लाइफ को, उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर भाई लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग उत्पत्ति का पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि अब्राहम ने जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुमको वहां से निकलना है, तो उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के कार्यों को उसने किया अब्राहम ने। और इसहाक का परमेश्वर जो अब्राहम का बेटा था, और याकूब का परमेश्वर, इन तीनों का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर क्या काम को बखूबी से किया था। और इनका वो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो आज हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, तो क्या कौन है? जीवितों का परमेश्वर। वो मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर। यस ऐसे परमेश्वर की हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। बहुत खुशी होता है कि आज हम लोग ऐसे परमेश्वर की हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हम लोग यूहन्ना 12 का 26 देखेंगे। हाँ, हम लोग यूहन्ना 15 देख रहे थे ना, उसका 12 का 26। खड़ी बाबू। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेंगे। आदर करेगा। यूहन्ना का 12 अध्याय का 26 पे लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वह मेरा सेवक भी होगा। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे। आज हम लोग को किसकी सेवा मिली है? प्रभु यीशु मसीह की सेवा मिली है। बोला कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। तो हमको किसी मनुष्य के पीछे नहीं होना है। आज पास्टर लोग, आज दास लोग, प्रभु का दास लोग बोल सकता है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, हम सिखाएंगे ऐसा। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई और
प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग को नहीं नहीं सिखा सुन सकता है। राइट पवित्र आत्मा के अलावा प्रभु यीशु मसीह का Right. टीचिंग दूसरा कोई नहीं आपको सिखा सकता है। तो आपका जीवन में एक निर्णय होना चाहिए कि हमको जो सेवा मिली है वो किसी और का नहीं, हमको प्रभु यीशु की सेवा मिली है। और प्रभु यीशु मसीह की जब आप सेवा करेंगे वो क्यों नहीं सिखाएंगे आपको, जरूर सिखाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले और जहाँ मैं हूँ वह मेरा सेवक भी होगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जहाँ मैं हूँ वह वहाँ होगा। तो एक दिन जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह का सेवा ईमानदारी से करके, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जहाँ है एक दिन हम भी वहाँ होंगे। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं तो क्या होता है, पिता भी उसका आदर करेंगे। कितनी बड़ी बात है ना, किसी और की नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह की सेवा इतना आसान नहीं है। कई बार क्या होता है कि अपने घर के लोग अपने विरोध में खड़ा हो जाते हैं। दुनिया की तो बात छोड़िए, है ना, लेकिन एक विश्वासी है आप, प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर आप चलते हैं तो निर्णय आपको लेना ही होगा। दुनिया चले या ना चले, और मेरे पीछे मेरे घर वाले चले या ना चले, मैं यीशु के साथ चलूंगा, ये निर्णय होना चाहिए। आज जरूर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रह के कार्य करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना 15 का लास्ट वचन को देखते हैं 11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कितना खुशी की बात है ना। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता है एक विश्वासी का आनंद अधूरा रहे। एक विश्वासी का आनंद क्या रहे, पूरा रहे, है ना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो ये आनंद कब पूरा हो जाएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम फल लाएंगे। ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब उसके लिए काम प्रभु यीशु के लिए कार्य करेंगे, यस हालेलुया, तब हमारा आनंद एक दिन स्वर्ग में क्या होगा, पूरा होगा। पूरा और अगर हम विश्वासी बन करके बैठे रहेंगे और हम हर संडे जा रहे हैं चर्च, काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बोलेगा बेटा तू काहे को इधर आता है कि नहीं। लेकिन एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा है वो करना ही है, दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आज की सुंदर मैसेज के जरिए से आप सभी लोग ब्लेसिंग हुए होंगे और हम सब भी ब्लेसिंग हुए हैं। और मैं नहीं सोची थी कि आज का स्टडी ऐसा होगा, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमें सिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की हम लोग जोड़कर हम लोग आइए हम लोग प्रार्थना करें।